दोस्तों 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, कैसे एग्जाम में आपको उसको अटेम्प्ट करना है ट्रिक के साथ, और कैसे बिना रटे आप उसके रूल्स याद कर सकते हैं। ये सब कुछ आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, तो बिना देरी शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या होता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार है अगर मेरे स्टाइल में समझ लिया तो। लेट्स अज्यूम ये है नेहा। कौन है? ये है हमारी चुलबुली प्यारी प्यारी बच्ची नेहा। नेहा मिली अजय से। किससे मिली? अजय से। अजय हमारा बहुत प्यारा बच्चा है, बस इसका ना पेट खराब रहता है। क्या रहता है? इसका ना पेट खराब रहता है। इसके पेट में कोई भी बात नहीं पचती। इसके पेट में कोई बात नहीं पचती, बस इसकी प्रॉब्लम यह है। ठीक है, तो नेहा अजय से मिली, दोनों के बीच बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई। तब नेहा ने अजय से कहा कि भाई क्या हो रहा है। नेहा ने कहा कि भाई ये हम है, ये हम हैं, ये हमारी कार है, ये हमारी कार है, और क्या हो रहा है? हमारी पारी हो रही है। क्या हो रही है? पारी हो रही है। ये बात किसने बताई? नेहा ने अजय को बता दी। अब अजय को जलन हुई, अजय को बहुत जलन हुई, अजय को बहुत ज्यादा जलन होने लगी, और अजय का पेट खराब चलता ही है। तो भाई अजय ने इसको बाय बाय बोला। कहा भाई बाय 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 बाय, तुम पौड़ी करो, अपनी पौड़ी करो। दोनों ने बाय बाय बोला। अजय भागता हुआ गया। अजय भागता 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 यहाँ पे आ गया। किसके पास आया? अजय आया सुमित के पास। किसके पास आया अजय? सुमित के पास। ये रहे हमारे सुमित भैया। सुमित बेचारा बड़ा सीधा साधा बच्चा है। सुमित के पास आया और अजय ने सुमित को बताया। अजय ने सुमित को बताया। क्या बताया? कि भाई नेहा ने मुझसे बताया है। क्या? नेहा ने मुझसे बताया है कि भाई वो है, वो उनकी कार है, और वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कमेंट में लिख के आप मुझे बताओ। इसी तरह तो बताएगा ना अजय, यूं थोड़ी कहेगा ये हम है, हम थोड़ी है, वो तो वो है। क्या? वो तो वो है। नेहा और उसके फ्रेंड्स हो गए हैं ना, वो उनकी कार है, ये हमारी कार थोड़ी बोलेगा अजय। अजय कहेगा वो उनकी कार थी और वो क्या कर रहे थे? पार्टी कर रहे थे, जो भी था। ठीक है, इस तरह से बोलेगा कि नहीं बोलेगा? ऐसा ही होता है कि नहीं होता? बता दो मुझे आप। जब हम किसी तीसरे की बात किसी और को बताते हैं, किसी तीसरे की बात, मैं और आप बात कर रहे हैं, हम किसी तीसरे की बात जब बताते हैं ना, तो हम अपने स्टाइल में बताते हैं, अपने ऊपर रख के थोड़ी बताते हैं। एज इट इज जो उसने कहा होता है वैसा हम नहीं बताते। यही है हमारी रिपोर्टेड स्पीच, जिसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहते हैं। आपको बस क्या याद रखना है? पारी हो रही है, ये याद रख लेना है। ये वाला एग्जांपल आपको पूरा क्लियर कर देगा। क्या चीज? पूरा कॉन्सेप्ट रिपोर्टेड स्पीच का। आइए अब आपको बताता हूं कैसे ट्रिक्स के साथ आप इसको सॉल्व करोगे एग्जाम के अंदर। दोस्तों एग्जाम के अंदर अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन करना होता है, उसके लिए आपको दो चीजों पे फोकस करना होता है। एक होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरी होती है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है ना, वो ये होती है कि जिसने जो बात जिससे कही। ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने येलो में लिखा हुआ भी है कि भाई समीर सेड टू मी, समीर ने मुझसे कहा। ये जो बात कही किसने किससे है, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। दोबारा से रिपीट करता हूं कि कोई भी बात किसने किससे कही, इस बात को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इतनी सी बात है और मुझे आप लोगों से बहुत प्यार है। ठीक है, इतनी सी बात है। ठीक है, तो इसको मैं व्हाइट पे कर देता हूं। ठीक है जी, कर दिया। रिपोर्टिंग वर्ब, ये सारी रिपोर्टिंग वर्ब है जो मैंने येलो में लिखी है। ऐसे देखो, राजा सेड टू मी, भाई राजा ने मुझसे कहा। शी सेड टू मी, कोई लड़की थी शी, उसने मुझसे कहा। ही सेड, उसने कहा। किससे कहा? किससे कहा? अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं क्या कह रहा हूं? किससे कहा? ये तो बताया ही नहीं, ये तो बताया ही नहीं कि किससे कहा, ये तो बताया ही नहीं है भैया, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। इसके बारे में बात करूंगा। दिव्या सेड टू मी, दिव्या ने मुझसे कहा। ठीक है, किसने किससे कहा, ये वाली बातें हमारी क्या कहलाती है? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है कि नहीं कहलाती? बिल्कुल कहलाती है। ठीक है, अब रिपोर्टिंग वर्ब पे सबसे पहले काम किया जाता है। जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। याद रखो, रिपोर्टिंग वर्ब का कोई भी टेंस हो, किसी भी वक्त में बात की गई हो, आप उसको चेंज नहीं करते हो। क्लियर हो गया? बिल्कुल। जैसे पास्ट में था समीर सेड, तो पास्ट ही रहेगा। ये सारा, ये देखो सेकंड भी पास्ट में था, ये भी पास्ट में, तो हम इनको चेंज नहीं करेंगे। प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट में रहेगा। इतना क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, बहुत छोटी सी बात थी। भाई समीर ने कहा, तो ये तो बताऊंगा भाई समीर ने मुझसे कहा, और फिर आगे की बात बताऊंगा। अब इसको चेंज किया जाता है। क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, जब इसका हम आंसर बनाएंगे ना, तो हम इसको चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे मैं ले लेता हूं, ये कलर कौन सा लूं, कौन सा लूं, ये लेता हूं। ठीक है, ठीक है जी। अब चेंज कैसे करते हैं? जो ये हमारा ये होता है ना सेड टू मी, ये जो होता है हमारा, ये सेड टू को चेंज कर देते हैं हम
टोल्ड में, किसमें, टोल्ड में चेंज कर देते हैं ज्यादातर, या किसी चीज का जवाब दिया गया होता है तो उसको रिप्लाइड कर देते हैं, भाई रिप्लाई किया, ठीक है। इस तरह से टोल्ड या रिप्लाइड, इस तरह के कुछ वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर बेसिकली हम टोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। टोल्ड मी, ऐसे ही राजा सेड टू मी, इसका भी सेड टू चेंज हो जाएगा, सेड टू क्या बन जाएगा फिर, इसका भी ये टोल्ड बन जाएगा। इसी तरह से शी सेड टू मी, इसका ये क्या बन जाएगा, टोल्ड बन जाएगा जब हम इसका आंसर बना रहे होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, इसके साथ भी टोल्ड हो जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, टोल्ड मी, ठीक। लेकिन 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 यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनो ध्यान से, अगर यहां पे ऑब्जेक्ट दे रखा था हो, जैसे ये ऑब्जेक्ट, यहां मी ऑब्जेक्ट था, यहां मी ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, किससे कहा, वो अगर हमें दिया हुआ है तब तो टोल्ड लगाएंगे। लेकिन अगर वो मिसिंग है, जैसे यहां था, ये मैंने आपसे कहा था, पहले भी मैंने आपसे कहा कि भाई देखो यहां पे ये मिसिंग है, अगर हमारे ऑब्जेक्ट ना हो, हमें ना दिया गया हो, तब हम इसको चेंज नहीं करेंगे, टोल्ड या रिप्लाइड या किसी भी और चीज में चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज रहेगा, ही सेड, बात खत्म। क्लियर होगा क्या नहीं, ठीक है जी। और आगे क्या लगा देंगे सबके ही, दैट, क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं किया ना, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैंने ये देखा कि भाई जो भी हमारा क्वेश्चन होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, मैं क्या करूंगा, मैं उसकी ना सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करूंगा। कैसे करूंगा, जहां सेड टू लगा हुआ है उसको टोल्ड में चेंज कर दूंगा, और तब करूंगा अगर उसका ऑब्जेक्ट दिया गया होगा, अगर नहीं दिया गया तो मैं उसको सेड ही रहने दूंगा, और उसके बाद मैं दैट लगाऊंगा सब में, दैट, और आगे की कहानी शुरू होगी। क्लियर है कि नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब खत्म हो गई ना, खत्म, कोई टेंशन नहीं। अब एक और देख लो, इसमें अब हम ये टोल्ड वाला तो मैंने आपको बता दिया, अब कुछ इंटरोगेटिव क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, क्या सवाल पूछा जा सकता है। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब इस तरह की थी कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ये था कि भाई डू यू लाइक कॉफी, क्या आप कॉफी पसंद करते हो, तो वहां पे ना आप दैट नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, दैट नहीं लगाओगे, वहां पे आप इफ या वेदर का इस्तेमाल करोगे। किसका, इफ या वेदर का। मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा अगर आपकी रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच, जो भी बात कही गई है, वो बात अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो वहां आप इफ या वेदर का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन अगर डबल इंटरोगेटिव है, WH फैमिली का इस्तेमाल हो रहा है, तब ये इफ वेदर नहीं लगाओगे। अगर WH फैमिली का इस्तेमाल होगा तो ये इफ या वेदर नहीं आएगा। इतना क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। सर बहुत लंबी चौड़ी बात थी यार, कुछ भी नहीं, मैंने आपसे कहा कि अगर कोई इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, सवाल पूछा गया है, जो भी बात कही गई थी उसमें कोई सवाल था, अगर वो सवाल है तो वहां इफ या वेदर लगा दोगे, इफ लगा दो या वेदर, दोनों में से कोई सा भी लगा दोगे, ठीक है। अगर वहां सवाल कुछ ऐसा है कि WH फैमिली आ रहा है, WH व्हाट वगैरह वाले, तो वहां पे ये इफ वेदर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी सी बात थी, पॉइंट खत्म, ठीक है। तो ये खत्म होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होगी। सर इतना सही था, हाँ इतना सही था, सिंपल था। अब बात करते हैं हम हमारी रिपोर्टेड स्पीच की। दोस्तों जल्दी से अभी वो कर लेते हैं जितना हमने सीखा है। हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना सीख लिया है, कैसे करते हैं आइए देखते हैं। समीर सेड टू मी का क्या हो जाएगा, भाई कुछ भी नहीं होगा, सिंपल सा था, समीर का ना टोल्ड हो जाएगा, आगे समीर टोल्ड मी, और फिर सबके आगे दैट लगना होता है तो दैट लगा देंगे। इतना काम कर सकते हैं, सब लोग कर पा रहे हैं, सब कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे हैं मेरे सारे शेर। राजा सेड टू मी, तो भाई राजा को कर दो। अरे सर इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो मैथ्स की तरह है बिल्कुल। राजा सेड क्यों लिख दिया सर, अरे अंडू करो अंडू करो अंडू करो। अब तो भैया डिजिटल बोर्ड है, आराम से सब कुछ हो जाता है। पहले हम जब हमारे जमाने में पढ़ाते थे बड़ी दिक्कत होती थी। तो भाई राजा टोल्ड मी, और इसमें भी आगे दैट सब में लगना था। ऐसे ही फिर शी सेड टू मी, तो शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था। क्या बताया था भाई, वो बात बतानी है। अभी रिपोर्टेड स्पीच पे नहीं आया हूं, उसके लिए ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से देखो। ही सेड का क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, है ना, ही टोल्ड दैट, है ना, ऐसा हो जाएगा ना। अरे बिल्कुल गलत, ये नहीं होगा, ये गलत है। मैंने बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट यहां पे ना हो, यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, मिसिंग था, उस केस में हम टोल्ड नहीं लगाते, ठीक है। तो भाई मैं तो यहां पे आराम से ऐसे 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 कर दूंगा, ठीक है। अरे क्यों नहीं हो रहा है, अरे नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा ये भाई, ये ना मेरे से ना बुरा मान गया, ये हो नहीं रहा, तो इसको मैं हाथ से ही करूंगा। तो ये मैंने यहां से इसको उठाया और इसको उठा के पटक दिया, ठीक है। तो ही सेड का क्या रह जाएगा, ही सेड, एक सेकेंड, ठीक है जी, ये ही सेड का ही सेड रह जाएगा, ही सेड दैट, ऐसे हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत यहां तक बिल्कुल नहीं आ रही, सब कर पा रहे हैं, बिल्कुल कर पा रहे हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे पार्ट पे, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, जो बात कही गई है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। कि जो रिपोर्ट की गई स्पीच मतलब क्या होता है, स्पीच मतलब भाई बात ही तो होता है, भाषण ही तो होता है। भाई वो जब बात की गई है उसको चेंज कैसे करना है, लॉजिकल सोचो, ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात, बहुत ही ध्यान से सुनो, ठीक है। बहुत ही लॉजिकल बात है कि जो भी बात कही गई थी वो कभी भी कही गई थी,
वो कभी भी कही गई थी, आज कही गई थी, कल कही गई थी, परसों कही गई थी, लेकिन जब वो बताई जाएगी किसी दूसरे को तब तक वो पास्ट हो चुका होगा, वो बीता हुआ कल हो चुका होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो भी हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी वो मेनली तो पास्ट में ही जाएगी। रिपोर्टेड स्पीच क्या हो जाएगा, जो मेनली पास्ट टेंस में चेंज होनी है। क्यों होनी है? अरे बिल्कुल बीत गई ना, वो तो बात बीत गई जब आप किसी तीसरे को बता रहे हो। क्लियर हो गया कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिसने ये समझ लिया ना उसने आधा काम यहीं पर खत्म कर दिया। यानी अब जितनी भी हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती हैं, अगर वो प्रेजेंट में है, अगर वो प्रेजेंट टेंस के अंदर है, आज की बात में हो रही है, तो उन्हें कल में चेंज करूं क्या ना करूं? अपने दिल पे हाथ रख के मुझे सच सच बता दो, क्या आपको आवाज आ रही है पास्ट की कि मुझे पास्ट में बदलो? रिपोर्टेड स्पीच चीख चीख के कह रही है, ये कह रही है चीख चीख के मुझे पास्ट में बदल दो, मैं बीत गई, अब मैं खत्म हो चुकी हूं, पुरानी बात हो चुकी हूं। है कि नहीं? है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो उसी से फिर वो रूल बना दिए बेकार के, लंबे चौड़े के, भाई टेंस वाला इसमें बदल दो, इसमें बदल दो। अरे सीधा सा कह देते ना हमसे अगर आप सीधा सा कह देते कि भाई पास्ट में हो चुकी है बात, तो पास्ट में कर देना सारा, तो हम क्या बुरा मानते? नहीं। लेकिन वो ये ना कि आपको फंसाया जाता है, आपको घुमाया जाता है। आपको नहीं घूमना है, मैं आपको नहीं घूमने दूंगा जी। रिपोर्टेड स्पीच को आपको पास्ट टेंस में बेसिकली मेनली चेंज करना होता है। अब वो कैसे चेंज करोगे बता देता हूं थोड़ा सा। जैसे मान लो कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कोई प्रेजेंट, दूसरा पेन लेते हैं, मजा नहीं आ रहा हमें, है ना, थोड़े दूसरी पेन से हम लिखेंगे, ग्रीन से लिखेंगे। चलो जी, मान लो कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब आपको समझ में आएगा कि पास्ट में क्यों बदला। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। लॉजिकल है कि नहीं? बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल है। ठीक है। अगर कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वो किस में जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, वो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। उसमें कौन सा बड़ी बात है, वो होना चाहिए था क्योंकि वो बीती हुई बात थी, अब वो गुजर चुकी है इसलिए। ठीक है। अच्छा टेंस सर, हमें टेंस नहीं आते। मैंने आपके लिए वीडियो बना तो रखी है, यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली एजुकेशनल वीडियो है टेंसेस की, हमारी डियर सर की। तो टेंसेस बाय डियर सर लिख के सर्च कर दो, लिंक भी दे देता हूं, देख लेना। ठीक है। टेंस पक्के हो जाएंगे चुटकियों में एग्जाम से पहले। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। ऐसे ही अगर कोई प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो क्या हो जाएगा? अरे सर क्यों, अब तो हम बड़े हो गए, पास्ट परफेक्ट में बदल दो ना, उसमें कौन सा बड़ी बात है। इतना ही है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। प्रेजेंट परफेक्ट हमारा पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई पास्ट इंडेफिनिट है, उसका क्या करोगे? अरे उसका क्या करोगे, उसे पास्ट परफेक्ट में बदल देना। किस में बदल देना? पास्ट परफेक्ट। मेन जो फोकस रखो ना, देखो रटो मत इसे, पास्ट परफेक्ट टेंस में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। ये पास्ट परफेक्ट में। अगर कोई पास्ट इंडेफिनिट होगा वो पास्ट परफेक्ट में कि भाई उसने काम किया, अब मैं कहूंगा उसने ये काम किया था, यानी वो कर चुका था, उसको और ज्यादा पक्का कर देंगे हम, और कोई बात नहीं, इसको इस तरह से समझ लो। इसी तरह से अगर कोई पास्ट कंटिन्यूअस हो, तो उसको चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है। उसे किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। उसको भी और थोड़ी उसकी डिग्री बढ़ा देंगे। ये टोटल रूल है। मुझे बताओ इसमें रूल क्या है? क्या इसमें कोई रूल था? नहीं। बेसिक जो कोशिश की गई थी वो ये की गई थी कि आपको पास्ट में बदलना है। आपको किस में बदलना है? पास्ट में बदलना है। ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं? सर सब ये सब रटना पड़ेगा? कोई रटना नहीं पड़ेगा, अभी आपके सामने करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो अभी अगर आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी ये पूरा मैं आपको इसकी पीडीएफ में भी दे दूंगा, डोंट वरी। ठीक है। मैं साइड हो जाता हूं, देख लो अच्छे से। तो दोस्तों पहली ट्रिक तो हमने ये देखी थी कि हमें इतना क्लियर रखना है कि जो भी कुछ होना है वो पास्ट टेंस में ही होना है और कोई टेंस इस्तेमाल होगा ही नहीं। क्लियर हो गया ना? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है सर, इसके अंदर प्रोनाउन के ना बहुत सारे रूल होते हैं, वो चेंज किए जाते हैं। आई का मी बन जाता है, कभी कभी मी का आई बनाना पड़ता है, शी का हर बनाना पड़ता है। अरे सर क्या होते हैं वो, मैं फंस जाता हूं, मैं जा रहा हूं घर जा रहा हूं। नहीं भाई कुछ भी नहीं है, सच में कुछ भी नहीं है। आओ मैं तुम्हें समझाता हूं क्या होता है वो। ध्यान से देखो पहला सेंटेंस, समीर सेड टू मी, समीर ने मुझसे कहा। क्लियर हो गया? इसको तो बदलना आप जानते हो, बदल दिया, समीर टोल्ड मी दैट। क्लियर है एकदम? माइंड बिल्कुल क्लियर रखते हैं। आगे क्या लिखा है? आई सॉ अ स्नेक इन द फॉरेस्ट। आई सॉ अ स्नेक इन द फॉरेस्ट। क्या मैंने सांप देखा था जंगल में? क्या मैं जंगल गया था? मैं थोड़ी गया था। अरे वो गया था भाई, वो गया था, मैं नहीं गया था, मैंने पौड़ी नहीं करी है। ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यहां लगाना है। क्या अगर मैं जब इसकी रिपोर्टेड स्पीच चेंज करूंगा तो क्या उसमें मैं आई लगाऊंगा? नहीं ना। आई कौन है यहां पे? समीर है, समीर गया था तो समीर का नाम लिखोगे? नहीं, मैं कभी आपके नाम लेके बात करता हूं? नहीं, ऐसे ही तो कहोगे भाई उसने मुझसे बताया था कि उसने जंगल में सांप देखा था, उसने जंगल में सांप देखा था, ये आप बोलोगे कि नहीं? सच बताओ। बिल्कुल आप ये बोलोगे कि उसने जंगल में सांप देख लिया था।
देखा था, इस तरह से बोलोगे। तो अब क्या करना है, आई को बदल दूंगा ना मैं, आई को किस में बदलूंगा, आई को बदलूंगा मैं ही में, किस में बदलूंगा, ही में। बिल्कुल सही है कि नहीं, बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं। टेंस कौन सा है, सॉ लगा हुआ था, यानी ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में हम उन चीजों की बात करते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले, कुछ टाइम पहले घटित हुई हैं। जब वो बहुत टाइम हो जाता है उन्हें तो हम कहते हैं हो चुका था, यानी वो पास्ट परफेक्ट बन जाती हैं। और हमने रूल भी देख लिया था कि भाई परफेक्ट में चेंज करना है। तो ही और रूल क्या कहता है, ही हैड, पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, ही हैड, और थर्ड फॉर्म आ जाएगी सीन, और आगे का क्लियर है, सेम ही है, अ स्नेक इन द फॉरेस्ट। भैया सेंटेंस बन गया, मेरा आंसर आ गया, नंबर मिल जाएंगे मुझे पूरे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर है। आओ चलो नेक्स्ट देखते हैं। राजा सेड टू मी, राजा ने मुझसे कहा, क्या कहा भाई, आई वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स, कि भाई राजा क्या कर रहा था, क्लोथ्स ये कपड़े धो रहा था, राजा धो रहा था। तो यहां पे आई थोड़ी लगाऊंगा, ही लगाऊंगा ना भाई, लड़का था राजा इसलिए ही लगा दिया, लड़की होती तो शी लग जाता, ही। और वॉज वॉशिंग ऑलरेडी पास्ट कंटिन्यूअस था, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमने पढ़ा है, तो ही हैड बीन वॉशिंग, और आगे क्या था भाई, जो भी है मैं तो बस ऊपर से कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, द क्लोथ। ऐसे मैं एग्जाम में बैठ के करूंगा, एग्जाम में भी बस कॉपी पेस्ट करता रहूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, बस वहां पे हेल्पिंग वर्ब भी चेंज करनी पड़ती है, मुझे पास्ट में जाना होता है। और ऑलरेडी पास्ट है तो पास्ट का भी अगला पास्ट कौन सा, जैसे पास्ट इंडेफिनिट था ना तो उसे पास्ट परफेक्ट कर दिया, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर दिया। क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, बट ठीक है, ये आई हैव पास द टेस्ट, मैं टेस्ट पास कर चुकी हूं, मैंने थोड़ी किया, उसने किया था। प्रेजेंट में बोलना भाई, प्रेजेंट हैव, प्रेजेंट की बात है ना पास्ट हो गई अब, तो शी हैड, और आगे क्या आएगा, पास द टेस्ट, शी हैड पास्ट द टेस्ट। सर आपने तो पूरे सॉल्व करवा दिया, अरे कुछ भी नहीं करना मैंने, देखो देखो बिल्कुल कॉपी पेस्ट चल रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। ही सेड, उसने क्या कहा, उसने कहा भाई, ही सेड, क्या कहा भाई, ही सेड आई एम लर्निंग माई लेसन, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं। अब तो बेवकूफी लग रही है अगर मैं कहूं कि मैं थोड़ी कर रहा हूं, वो कर रहा है, कौन, लड़का है, तो क्या आ जाएगा ही, और कर रहा है अब तो पास्ट हो गया ना, जब कर रहा था वो अब तो कर रहा था हो गया ना, ही वॉज लर्निंग। अब सर यहां पर प्रोनाउन आएगा, माई का क्या बनाऊं, सच सच बताओ, दिल पे हाथ रख के कसम खा के बताओ, यहां पे मैं माई की जगह क्या लगाऊं, या ही है, लड़का है, तो भाई वो अपना लेसन याद कर रहा था, लड़का है, लड़के के लिए क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा, लड़की होती तो हर हो जाएगा, लर्निंग हिज लेसन। माई थोड़ी लिखूंगा, मेरा थोड़ी कहूंगा, उसका, वो उसका लेसन याद कर रहा था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, दिव्या सेड टू मी, भाई इसको बना देते हैं हम, दिव्या टोल्ड मी, और आगे आ जाएगा दैट। इतना तो सब ऐसे मलाई की तरह कर रहे हैं ना, एकदम मक्खन की तरह, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा पेच है, वो बता देता हूं। पेच कुछ भी नहीं है, अगर आप यहां से सोच लोगे, मैंने आपसे सिर्फ इतना सा कहा है कि आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है, बात हो जाएगी। देखो क्या लिखा हुआ है, डू यू लाइक कॉफी, क्या तुम कॉफी पसंद करते हो। दिव्या ने मुझसे कहा था या मुझसे पूछा था ना, सवाल तो पूछने का होगा, तो सच सच बता दो अपने दिल पे हाथ रख के कि जब सवाल पूछा जाएगा तो यहां पे टोल्ड की आएगा, बताना वर्ड यूज होगा, या फिर पूछना वर्ड यूज होगा। आप यही तो कहोगे कि भाई दिव्या ने मुझसे पूछा था, है ना, तो यहां पे क्या आना चाहिए, टोल्ड आना चाहिए कि आस्क्ड आना चाहिए। सच सच बता दो, सच सच बता दो। अगर आपको लगता है कि आस्क्ड आना चाहिए तो मुझे पावर दो कि मैं इसको चेंज कर सकूं। पावर दे पा रहे हो, बिल्कुल थम्स अप दे पा रहे हो, तो मैंने इसको चेंज करके क्या किया, दिव्या आस्क्ड मी। और क्या यहाँ दैट आना चाहिए, बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे तो फिर वो वाला आना चाहिए, मैंने बताया था आपको, इफ और वेदर अगर इंट्रोगेटिव होते सवाल तो ये भी कट हो गया मेरा। और मैंने क्या लिखा, इफ। इतना करूं, कोई गड़बड़, कहीं तो कोई दिक्कत, कहीं कोई मन में एकदम से सवाल आ रहा है, दिमाग खराब सा हो रहा है, नहीं हो रहा ना, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, इफ। और अब बताओ मैं इसको इस तरह से तो कहूंगा, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं कॉफी पसंद करता हूं, क्या मैंने इसको अफर्मेटिव बना दिया कि नहीं बना दिया, क्या अब इसमें मैंने सवाल खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया। अभी सवाल की तरह नहीं लग रहा, अब ये बात की तरह लग रहा है, बिल्कुल नॉर्मल बात की तरह, यानी पॉजिटिव सेंटेंस बन रहा है। तो इफ, अब क्या करूंगा, आई लाइक कॉफी, इफ आई। अच्छा आई क्यों करा मैंने आई क्यों करा, क्योंकि भाई मी था, मुझसे पूछा था ना दिव्या ने, तो उसको देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है, मी था इसलिए आई बना, ठीक है। दिव्या ने मुझसे पूछा कि क्या मैं कॉफी पसंद करता हूं, ऐसे समझो, हिंदी में सोचो, इंग्लिश में आंसर अपने आप मिल जाएगा। इफ आई, और क्या था भाई, डू यू लाइक कॉफी, इफ आई लाइक, टेंस बदल दिया जाएगा। सर टेंस क्यों बदल लो, सर सही तो लग रहा था, ऐसे कैसे भाई, पास्ट की बात थी, चेंज होगा, ठीक है। इफ आई लाइक्ड कॉफी, दैट्स इट, बात खत्म,
ठीक है, इतना सा काम करना था, बिल्कुल करना था। टेंस पास्ट ही जाना है इसलिए पास्ट ही रखा है, और इसमें दैट नहीं आना था। क्यों नहीं आना था, आस्क क्यों आया, ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक ये वाले इंटरोगेटिव तो क्लियर हो गए जहां यस या नो में जवाब होता है। भाई क्या तुम खाना खाते हो, हाँ। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, हाँ। क्या तुम टीचिंग करते हो, इस तरह के। एक होते हैं जिसमें पूरा पूरा जवाब देना होता है, जहां डबल इंटरोगेटिव होते हैं, जिसमें WH फैमिली का इस्तेमाल होता है। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, ठीक है ना। व्हेन डू यू कम हियर, तुम यहां कब आते हो, इस तरह के। उसमें क्या होगा, उसमें छोटा सा चेंज ये होगा कि उसमें ना ये इफ और वेदर नहीं आएगा। क्या, इफ और वेदर नहीं आएगा। अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो इफ और वेदर नहीं आएगा, नॉर्मल होगा दिव्या आस्क्ड, और किसका नाम आस्क्ड मी होगा ना, तो दिव्या आस्क्ड मी। और सिंपल क्या हो जाएगा, WH फैमिली जो भी होगी वो एज इट इज रखी जाएगी। व्हाट का व्हाट रहेगा, और बाद में बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा, व्हाट आई वॉज डूइंग, बिल्कुल इसको पॉजिटिव बना देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं। इसके अलावा भी मैंने आपके लिए कुछ छोटी छोटी वीडियोस बना रखी है जिनमें ना पर्टिकुलर सेगमेंट कवर कर रखा है, इंटरोगेटिव का पूरा अच्छे से करा रखा है। तो 2-3 वीडियो बहुत जबरदस्ती बना रखे हैं, जबरदस्त है बहुत ज्यादा, जिसमें मैंने आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का भी बता रखा है। अलग से सेपरेट वीडियो है जो आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाके वो भी देख लेना। मैंने तो आपको ओवरऑल जिस्ट दे दिया आज की इस वीडियो के थ्रू। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें छोटी छोटी वो और दिखा देता हूं दोस्तों। कुछ और चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए हैं, कोई रूल वूल नहीं है। मुझे एक बात बताओ, आपने ना कल एक बात कही थी और कल कहा था कि मैं अब पढ़ रहा हूं, ये बोला था, ठीक है। अगर मैं उस बात को आज किसी को बताऊंगा तो कैसे कहूंगा, मैं कहूंगा ना कि भाई उसने मुझसे कहा था कि वो तब पढ़ रहा था। मैंने तब का इस्तेमाल करूंगा कि नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। तब की इंग्लिश क्या हो जाती है, देन हो जाती है। आपने मुझसे कहा रूल है, नाउ की जगह ना देन लगाना पड़ता है। ओ भाई सिंपल सी बात थी, वही तो करूंगा, इसलिए नाउ का क्या हो गया भाई, देन हो गया। इसी तरह से हियर, यहां की बात हुई थी, जब पास्ट में चली गई, बाद में किसी तीसरे को बताया तो वो यहां थोड़ी बचा, वो तो फिर जगह बदल गई ना, देयर हो गया। ठीक है, बहुत लॉजिकल है। ऐसे हियर आफ्टर का देयर आफ्टर हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा। दिस ऐसी किसी चीज के लिए गए थे जो सामने हो, बिल्कुल सामने। यहां तो सामने की बात ही नहीं है, इनडायरेक्टली बात है, वहां से तो बंदा चला गया, किसी और से बता रहा है, तो तब तो दैट ही लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल सही बात। दीज का दोज हो गया, दीज भी सामने 2-3 चीजें पड़ी हुई होती हैं, अरे ये दीज टेबल्स, दीज बॉयज आर मेकिंग नॉइज, इस तरह से तो बोलेंगे। जब ये बच्चे हैं ही नहीं सामने तो दोज ही हो जाएगा ना। ठीक है, आओ जी, एगो का ऐसे बिफोर हो जाएगा, ऐसे ही 10 का सो, ये बेकार की बातें हैं। टुडे का दैट डे हो जाएगा, आज के दिन की बात थोड़ी, अब तो आज का दिन तो निकल लिया। ऐसे टू नाइट, आज की नाइट थोड़ी, वो दैट नाइट, उस रात। इस आज की रात को क्या कर दिया, उस रात कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं और आगे के देख लेते हैं। अरे अरे तो अरे क्या हो गया, कोई नहीं, ऐसे ही चलो समझ लेते, समझ नहीं तो है। मैं ऐसे लास्ट नाइट का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस नाइट हो जाएगा। यस्टरडे का हो जाएगा द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे हो जाएगा। टुमारो, आने वाला कल, उसको क्या बोल देंगे, फॉलोइंग डे या फिर नेक्स्ट डे लगा देंगे। रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी ये वर्ड होंगे तो उनको इस तरह से चेंज कर देंगे। ऐसे लास्ट वीक का द वीक बिफोर या द प्रीवियस वीक। ये सब आप आराम से देख लेना, इसकी पीडीएफ में आपको दे दूंगा। छोटी छोटी चीजें हैं, मुझे लगता है इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार नजर मार लेना और जहां जहां ये आपको कहीं दिखे रिपोर्टेड स्पीच में चेंज कर देना, कुछ भी नहीं करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत मजेदार लगी होगी, आपकी अच्छे से रिवीजन हो गई होगी। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के लिए जो आपके एक्सक्लेमेटरी इंपेरेटिव में पहले ही बता चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो जरूर देख लेना। मेरी तरफ से आपको विश यू ऑल द बेस्ट आपके प्री बोर्ड के लिए। उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो बनाने का आज के पर्पस पूरा हुआ होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ कौन सी वीडियो चाहिए आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ।